आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल प्रॉपर रख रहे होंगे। मैं अनु सिंह, आप सभी की मैथ्स की एजुकेटर, आप सभी का बहुत प्यारा वेलकम करती हूँ। यार मुझे पता है कि तुम लोग नेक्स्ट या फिर आईआईटी का एग्जाम देने वाले हो और कहीं ना कहीं प्रिपरेशन में डामाडोल हो, तो क्यों ना एक भरोसा किया जाए हमारे ऊपर। हम आपको कंप्लीट यहाँ पे गाइड करने वाले हैं। अगर चैनल पे नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब करो और बेल आइकन भी उसको भी प्रेस करो और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, क्योंकि ये एग्जाम के बारे में अभी भी लोगों को, बच्चों को बहुत कम जानकारी है, इसलिए इसमें कंपटीशन बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं सक्सेस रेट बहुत ज्यादा है जहां पे कंपटीशन कम होता है। अगर हम बात करें क्या 15 दिन की प्लानिंग क्या होनी चाहिए, अब हम इस 15 दिन में क्या ऐसा कर ले कि एग्जाम को फोड़ डालें, तो यार सबसे पहली बात तो अनु मैम पे भरोसा करो, तब भी एग्जाम को फोड़ पाओगे। ठीक है, 15 दिन की ये स्ट्रेटेजी अगर तुमने फॉलो कर लिया आंख बंद करके, तो तुम्हें एग्जाम क्लियर करने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो कमेंट में लिखना यस मैम, कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि 15 दिन आपको ऐसा क्या फॉलो करना है, ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी है। सबसे पहली बात, दुनिया का कोई भी एग्जाम तुम्हें क्लियर करना है, सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। तो सिलेबस कंप्लीट करना है, कैसे करना है, क्योंकि एमसीक्यू के फॉर्मेट पे आएगा। तो एक बार अच्छे से गो थ्रू कर लेना एक सिलेबस को, कि सिलेबस में क्या क्या है, मैथ्स, बायो, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अगर ये है तो इसमें क्या है। अगर मैं आपको बोलूं बेटा, तो 11th एंड 12th का सिलेबस है पूरा का पूरा, जो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो। क्लास 12th का एग्जाम देकर आए हो तो 12th तो पढ़ा ही है, बस 11th को पढ़ना है। अगर तुमने जेईई नीट एग्जाम दिया है तो फिर तो छोड़िए, तुमने सब ही पढ़ा हुआ है। तो सिलेबस को एक बार अच्छे से गो थ्रू जरूर करना है, वरना पछताओगे कि भाई ये कैसे छूट गया। ये ना पूरा सिलेबस है, क्वेश्चन बड़े कम आते हैं यार इसमें, इसलिए थोड़ा सा ना हमको पूरा सिलेबस देखना पड़ता है। नंबर 2, अगर मैं बोलूं आपको फोकस ऑन वीक पॉइंट, वीक कॉन्सेप्ट, वीक पॉइंट। अब देखो यार, जब तक आप अपने वीकनेस पे काम नहीं करोगे तब तक हम प्रो नहीं बन सकते ब्रो। तो प्रो बनने के लिए वी हैव टू फोकस ऑन आवर वीक पॉइंट्स, वीक कॉन्सेप्ट। तो जब आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो, जब आप कुछ पढ़ रहे हो, जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, तो आपको मालूम पड़ेगा कि आपका ये तो वीक है। अगर मान लो कैलकुलस, मेरा तो कैलकुलस का इंटीग्रल पार्ट वीक है, तो आपको सबसे ज्यादा अपने इस वीक पॉइंट, वीक कॉन्सेप्ट पे फोकस करना है, क्योंकि जो तुम्हें आता है तुमने ऑलरेडी उसको बहुत अच्छे से कई बार पढ़ लिया। अब बारी है किसकी, वीक पॉइंट्स की, वीक कॉन्सेप्ट की। इसकी एक अलग से नोट बनाओगे बेटा, नोट्स बनाकर उस नोट्स पे लिखोगे तुम्हारा कौन कौन सा कॉन्सेप्ट वीक है, उस कॉन्सेप्ट को लिखोगे, उस पे 2 से 3 क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। उसके बाद तुम्हारा जो वीक पॉइंट है वो स्ट्रांग हो जाएगा। करोगे ना ऐसा, लिखो कमेंट में। तीसरा स्टेप जो तुम्हें करना है बेटा, भर भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस। अगर मैं बोलूं बेटा, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर अपन को क्लियर करना है, तो जितना क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, जितना क्वेश्चन तुम देखोगे, तुम्हारी नजरों के सामने रहेगा, उतना जल्दी तुम्हारा दिमाग रिस्पॉन्ड करेगा। अरे ये तो देखा था, अरे ये तो करके आए थे। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको भर के करना है। अब डाउट है मैडम, इतने सारे रिसोर्सेज है नहीं, कहां से करें। हम किस लिए, हम आपको हर एक चीज यहां पे कराने वाले हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस, और साथ में क्वेश्चन प्रैक्टिस तो करना ही है। कैसे, एवरी कॉन्सेप्ट पे आपको 2 से 3 क्वेश्चन करना है। ठीक है, अब ये हो गया। अगर हम बात करें पीवाईक्यूज, जो आपको हम कराएंगे, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है, आपको इसी चैनल पे पीवाईक्यूज हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बायो, हर एक चीज। अगर मैं आपको बोलूं बेटा, ये रहा वो चैनल नेस्ट NEST एंड IIT इंफिनिटी लर्न। गूगल पे, यूट्यूब पे जैसे ही सर्च करोगे यही चैनल सबसे पहले आएगा। सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है। और आपको बता दूं, लाइव क्लासेस लगी हुई हैं सबकी, बताती हूं कौन सी लाइव क्लासेस लगी हुई हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे अपना 5वां, टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। जब भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, टाइमर लगा के सॉल्व करो। सामने रखो घड़ी और क्वेश्चन, देखो तुम्हारा एक क्वेश्चन कितने टाइम में होता है, सेकंड में होता है, घंटे में घंटे में अगर हो रहा है बेटा तो छोड़ दो, फिर मिनट में हो रहा है, सेकंड में हो रहा है, कितने मिनट कितने सेकंड में हो रहा है। टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 साढ़े 3 घंटे का एग्जाम यूं बीत जाता है और क्वेश्चन कम है, लेकिन फिर भी टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है। तो हर एक सवाल को ढंग से सॉल्व करो, टाइमर के साथ सॉल्व करो। लास्ट स्टेप जरूर बोलूंगी बेटा, सीरीज फॉलो करना है। कौन सी सीरीज, जो हम पूरी इंफिनिटी लर्न की टीम आपके लिए लेकर आए हैं, ये सीरीज पहले फॉलो करोगे। इसी चैनल पे आपको हम प्रीवियस ईयर कराने वाले हैं, हर एक चीज आपको यहाँ पे मिलने वाला है, आपके नेक्स्ट और IIT एग्जाम से रिलेटेड
कहीं और भागना नहीं है। ये आपके लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी है साइंटिस्ट बनने का, रिसर्च करने का। मतलब ये अगर हमें मालूम होता तो हम ये अपॉर्चुनिटी कभी मिस नहीं करते। अगर आपने फॉर्म भरा है तो सीरियस हो जाओ। अगर आप 12th में हो या फिर अगर आप अपियरिंग हो या अगले साल 2027 में देने वाले हो, तब भी इसको फॉलो करो, क्योंकि एक साल तुम्हें हमारे साथ ही पढ़ना है। समझ में आया? कमेंट बॉक्स में अपना प्यार जरूर देना और बताना कि तुम तैयार हो या फिर तैयारी करनी बाकी है। ऑल द बेस्ट, मिलेंगे क्लासेस में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।